बाद में जो है ना टाइम आ गया उसने कि उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने तुमने तुमने बहुत पिलाया मेरे को, अब मैं जा रहा हूँ, अब तो आराम से रहे। उसके बाद हुआ जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज धन रंजन, यशोदानंदन ब्रज धन रंजन, यमुना तीर बन प्यारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
गौर निताय जी की जय हो। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ग्रंथराज भागवत पुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 28 भीष्म भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का वेद क्या धर्मार्थ काम मोक्षाश्च धर्मात् धर्म काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने सहोपायान यथा मुनेः। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च धर्मार्थ काम मोक्षार्थ च सहोपायान यथा सुने सहोपथा यथा सुने। नानाख्यानेतिहासेषु नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास वर्णयामास तत्त्वतः। नानाख्यानेतिहासेषु नानाख्यातिभासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मार्थ काम मोक्षांश्च धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा सुने सहोपायान यथा सुने। नानाख्यानेतिहासेषु नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् वर्णयामान तत्त्ववित्। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा सुने सहोपायान यथा सुने। सहोपायान यथा मुने सहोपायान यथा मुने। नानाख्यानेतिहासेषु नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्म व्रतपरक कार्य वृत्तिपरक कार्य अर्थ आर्थिक विकास काम इच्छा पूर्ति मोक्षान चर्म मुक्ति च तथा सह सात उपायान उपायों के यथा जिस तरह मुने हे मुनि नाना अनेक आख्यान ऐतिहासिक कथाओं के पाठ द्वारा इतिहासेषु इतिहासों में वर्णयाम आस वर्णन किया तत्ववित सत्य का ज्ञान था। अनुवाद में तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद में पीछे दोहराइए। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया क्योंकि वे सत्य से भली भांति परिचित थे। तात्पर्य श्रवण कीजिए। पुराणों महाभारत और रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी, यद्यपि वे किसी तिथि क्रम से नहीं घटी थी। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न लोगों या यूँ कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसीलिए कथाओं के वर्णन को कभी कभी तीनों विभागों में मापा जाता है।
हमें तो ऐसी घटनाओं के से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे सीमित ज्ञान के अनुसार तिथि क्रम में न हो। विषम देव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवयो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय, गुरुदेव की। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि बनाई है इस श्लोक में। तो इस भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में क्या बताया है कि इतिहास से विषम देव ने उदाहरण दिए। और क्या क्या उदाहरण दिए? विभिन्न आश्रमों के 4 आश्रम हैं। कौन कौन से आश्रम हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों की जीवन अवस्थाओं के व्रति पर कार्यों का वर्णन किया। और जो जीवन अवस्थाएं हैं, बाल्य, कुमार, वृद्धा, है ना, तो इस जितनी जीवन अवस्थाएं हैं ना, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था या जवान अवस्था और उसके बाद बुढ़ापा, उन सभी के जो वृत्ति पर कार्य हैं। वृत्ति पर कार्य क्या होते हैं? क्या होते हैं वृत्ति पर? जो उसके वृत्ति पैसे कमाने जो उसके निमित्त एज के अनुसार। हाँ। तो यहाँ पे धर्म का अर्थ बताया है वृत्ति पर कार्य। कृपा जी लिखते हैं धर्म का अर्थ है वृत्ति पर। उनका जो स्वभाव, उनका जो प्रकट है अभी, उसके हिसाब से उसके जो भौतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य। आध्यात्मिक कर्तव्य तो ऑलवेज एक ही है, श्री हरि को भजन करना, उनको प्रसन्न करना, और अपनी अवस्था के अनुसार उसके अलग अलग कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बताया है क्योंकि विषम पितामह सत्य को भली भांति जानते थे। 12 महाजनों में से एक महाजन है, महान है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कृपा जी ने बात रखी है कि बहुत से लोग हैं जो इतिहास को मानते नहीं हैं, पुराणों को नहीं मानते हैं, यहाँ तक गीता को भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ठीक है वेद को ही मानेंगे। ऐसे लोग अपने आप को आर्य बोलते हैं, ऐसे आर्य वाले, आर्य समाज वाले। और ऐसे वो जो दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश दिया, उसी को वो अल्टीमेट मानते हैं, है ना। बहुत से संतों ने भारत में अपनी अनुभव वाणी लिखी, परंतु वो अनुभव वाणी शास्त्र और वेदों पर निर्भर नहीं है, तो वो अनुभव वाणी किसी काम की नहीं है। क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मनुष्य के अंदर 4 कमी होती है। इसीलिए जो वेद हैं, शास्त्र हैं, वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ है कि जो साधारण पुरुष से नहीं, साक्षात भगवान से है, तो अपौरुषेय बोला गया है। तो
4 कमियां हमने पढ़ते हैं, वो 4 कमियों के कारण वो कोई भी ऐसे शास्त्र, ऐसे दिव्य ग्रंथ के ऊपर वो खुद नहीं दे सकते हैं। अगर टीका दे सकते हैं वो भी अगर गुरु परंपरा में हो तो, प्रामाणिक गुरु परंपरा में है तो वो उस पर टीका दे सकते हैं उन श्लोकों पे कि ये भगवान ने कहा, उसको समझाने का लिए व्याख्यान दे सकते हैं। परंतु वो अपने मनगढ़ंत तरीके से श्लोक नहीं लेते हैं, आचार्य ऐसे नहीं होते हैं, है ना। वो प्रामाणिक तरीके से ही उसको अगर कोई श्लोक भी अगर लिखते हैं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में 100 श्लोक लिखे, तो महान व्यक्ति थे, विद्वान थे, मायावादी थे, लेकिन पर बाद में अपने जवाई ने, अपने साले के गोपीनाथ आचार्य की कृपा से, जो श्री कृष्ण भक्त जगन्नाथ भक्त थे, महाप्रभु भक्त थे, वो जानते थे जगन्नाथ ही गोपीनाथ महाप्रभु हैं, तो अपने जो जीजा थे उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए। सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे, उनके राजगुरु थे और पूरे भारत में प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत महान विद्वान थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु के बाद में उन्होंने कथा सुनाई, भागवत सुनाई, और जब महाप्रभु ने सुना तो वो कुछ भी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आखिर बोले आप कुछ भी बोलते नहीं हो, हाँ समझ आई कि नहीं आई? बोले सब सुना मैंने, लेकिन आपने जो सुनाया सही नहीं सुनाया। इसका जो भागवत का, शास्त्र का जो मर्म है वो नहीं बताया, वो छुपा लिया आपने। असली उसका मर्म है, उसे छुपा लिया। भगवान का, वेदों का सारा मर्म है कृष्ण को जानना, गोविंद को जानना, उनकी सेवा करना, भक्ति करना, वो छुपा लिया, है ना। तो आखिर ने उनको दर्शन दिए सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान ने अपना, है ना। और अपना दर्शन देने के बाद जैसे रामानंद राय को दर्शन दिए थे, वैसे उनको भी अपना षडभुज रूप दिखाए, या राधा कृष्ण को दिखाए, दर्शन करवाए अपने कृष्ण के रूप में, और इस तरह से उनको भी बताया। तो असली में बहुत से लोग अपने आप जो आर्य बोलते हैं, आर्य तो वो हैं जो धर्म को, है ना, भारत का शास्त्र को और वेदों को और जो भगवत भक्ति को जानते हैं, परंतु ये अपने आप को झूठे ही आर्य बोलते हैं। वो द्रविड़ है, हमारे हैं, वैसे फलाने, इस तरह से उन्होंने पुराणों को मानते नहीं हैं और बोलते हैं ये गीता नहीं, वेद पढ़ो, है ना। कलिकाल के अंदर वेद व्यास जी ने अपने द्वापर युग में ही, अंतिम समय में, कलिकाल के आने से पहले ही उन्होंने सारे वेदों का संकलन किया। क्यों? मंद सुमंद मृत्यु, अकाल मृत्यु। कलयुग में अकाल मृत्यु होगी, मंद बुद्धि होगी, मंद भाग्य होगा, है ना, और लोग बड़े ही दीन दरिद्र होंगे, या कलयुग का प्रभाव होगा। तो उन्हें पहले की स्मृति कम होगी, विस्मृत रहेंगे, भूल जाएंगे सुबह क्या खाया। तो उन्होंने सारी चीज़ों को मस्तक से पुस्तक में उतार दिया, लिख दिए ग्रंथ। गणेश जी को लेकर और बद्री आश्रम में बैठ गए, और बद्री आश्रम से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर देखिए गणेश जी बैठे हैं, और गणेश जी लिखते हैं। और उसी शर्त पे जो हम पहले चर्चा किए हैं कि गणेश जी बोले कि आप रुकोगे नहीं, आप बोलते चले जाओगे तभी मैं लिखूंगा। इस तरह से महाभारत लिखी गई, बाकी ग्रंथ लिखे गए। गणेश जी आप रुकना नहीं है, तो वेद व्यास ने कहा अरे रुकना ही, ठीक है मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन आप भी बिना सोचे कोई श्लोक लिखोगे नहीं, उसका अर्थ पता चलना चाहिए आपको, ऐसे नहीं लिख दोगे। तो स्वाभाविक रूप से गणेश जी जब सोचेंगे तो समय तो चाहिए ना। तो इस तरह से उन्होंने, गणेश जी ने लिखा और वेद व्यास जी ने बोला, तो उनको 4 वेदों को, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, सामवेद में सारी स्तुतियां हैं, है ना। तो ऋग्वेद, तो इस तरह इन सभी वेदों को उन्होंने संकलन किया। उन वेदों को संकलन करने के बाद उनका निचोड़ निकाला, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। विष्णु भगवान में हाँ वही ब्रह्म सूत्र। वो ब्रह्म सूत्र दोबारा से, जो पहले वेद व्यास जी ने फिर ब्रह्म सूत्र लिखा, है ना, वेदांत सूत्र लिखा, पर उसको भी लेकर उनको संतोष नहीं मिला। आखिर में उन्होंने पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, है ना, महाभारत लिखी, गीता लिखी। महाभारत का हिस्सा है गीता, 5वें पर्व भीष्म पर्व का। शांति पर्व का जो छठा हिस्सा है, उसके अंदर भीष्म देव द्वारा जो उस महाभारत के युद्ध के बाद वो स्तुति है,
विषम स्तुति भगवान के लिए, धर्म की, राज धर्म की, अन्य स्तुति है। तो इस तरह से उन्होंने पुराण लिखे, तो पुराणों को लिखने, शास्त्र लिखने में बड़े ही शुद्ध थे, दुखी थे। सारे पुराणों में अलग अलग देवताओं की महिमा बोल दी, किसी को कहीं बड़ा मत दिया। शिव पुराण में शिव जी को बड़ा बोल दिया, कलह होने लगी, मैं बड़ा, ये बड़ा, तो बड़े दुखी थे। आखिर में उनके जो गुरु थे, कौन थे गुरु वेद व्यास जी के? देवर्षि नारद जी। उन्होंने बोला आपने कितनी बड़ी भूल करी, सब गड़बड़ कर दिया, मल ही मल। 17 पुराण उनके आगे और भी 17 उप पुराण लिख दिए, कितना कुछ लिख दिए। अब आप एक ऐसा पुराण लिखिए जो भागवत पुराण भगवान का लिखिए, जिसको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया अमल पुराण, निष्कलंक, जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई संसार की गंदगी नहीं है, केवल श्री हरि का ही गुणगान है। अमल पुराण लिखिए, तब भागवत पुराण लिखा। तो यहाँ पर जो श्लोक है इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ऐसे बहुत से लोग इतिहास को, रामायण और महाभारत पंचम वेद है, इतिहास है, उसको मानेंगे नहीं, हरे कृष्णा मानेंगे नहीं उसको। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं पुराण, महाभारत, रामायण जैसे वैदिक ग्रंथ बोल रहे हैं, है ना। श्रुति है, स्मृति है, कुछ क्या है? श्रुति, कुछ है स्मृति। श्रुति क्या है? जो सुनकर, तो वेदों को सुनकर उनको संकलन किया गया, भगवान से सुना, ब्रह्मा जी की कृपा से वेद व्यास जी के पास, और वेद व्यास जी ने लिखा, वो गुरु परंपरा से, देवर्षि नारद गुरु परंपरा से लिखा, पूरी गुरु परंपरा है, ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय, उन्होंने पूरा लिखा वेद व्यास जी ने। परंतु स्मृति, कुछ इतिहास में ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, और इसी लोक में नहीं, दूसरे लोकों में, दूसरे ब्रह्मांडों में, जैसे भगवान कृष्ण की लीला अभी भी कहीं है, कहीं द्वापर युग चल रहा है, हम तो केवल प्रतीक को ही जानते हैं। कई और लोग हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण की लीला चल रही है, कहीं सतयुग चल रहा है, कहीं कलयुग चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है, कहीं त्रेता चल रहा है। कभी ऐसे बताया जाता है भाव के स्तर तक आता है, तो जहाँ पे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति है, वो जहाँ पे भगवान लीला है वहां पे पहुंचता है। पर महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पे? महत्वपूर्ण चीज यही है कि जितने भी ये पंचम वेद जिनको बोला, पुराण, महाभारत, रामायण, ये इनकी ऐतिहासिक कथाएं स्मृति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वैदिक जो सूत्र हैं, जो नियम हैं, उनको इन कथाओं के माध्यम से समझाया गया है कि नहीं? लेकिन इस कालक्रम में लोगों ने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। वेद पढ़ो, अरे वेद कौन पढ़ सकता है? अब कली काल में गीता नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, तो भगवत गीता सार है, भागवत पुराण भी सार है। ये परिपक्व कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है भागवत, और बड़ा निगम कल्पतरु, सारे वेदों का, पुराणों का जो पका हुआ फल, रसीला फल है, मीठा आम है, जिसको ले सकते हैं, भाग्यशाली इसको लेते हैं। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसलिए तिथि कर्मों में नहीं जाना चाहिए, कब कौन सी कथा हुई, क्या लीला हुई, ये हुई, यानी किस किस लोक में हुई, किस ब्रह्मांड में हुई। इसलिए बहुत से ऐसे आर्य कहलाते हैं, वो लोग बोलेंगे ये सब झूठ है, ये है, पुराण गलत है, लोगों ने लिख दिए, वेद ही सत्य है ना। उनका अज्ञानता, और वो चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त हुई। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने गीता और भागवत के प्रचार में बोला, महाप्रभु की कृपा ही, महाप्रभु ने पुष्टि करी है श्रीमद् भागवत की। ये चारों संप्रदाय में भागवत पढ़ी जाती है ना। भाग्यशाली लोग जो भागवत पढ़ते हैं, नित्यम भागवत से। तो यहाँ पर इस महत्वपूर्ण कृपा जी ने यहाँ बताई है कि तिथि क्रम के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी जो शिक्षा है उसको लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। और उन्हीं जो शिक्षाप्रद कथाएं हैं उनको चुन चुन कर रखा गया है, और इन्हीं से हमारा सरोकार होना चाहिए, और हमें इनसे शिक्षा लेके अपने जीवन में श्री कृष्ण की तरफ कैसे अग्रसर हो सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, ये सोचना चाहिए। तो विष्णु देव ने उन्हीं स्मृतियों को लिया पुराणों से, है ना, उन्हीं कथाओं को लिया पुराणों से और लेख कर और उनको व्यवस्थित कर दिया किसमें? भागवत पुराण में और महाभारत में, है कि नहीं?
ठीक है। ग्रंथ श्री भागवत पुराण की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। किसी कोई प्रश्न? जय हो। विदाउट कृष्ण कोई प्रश्न? तो असली में इसका इस श्लोक का सार क्या निकला? धर्म अर्थार्थ काम मोक्षा। मतलब इसका असली था कि इसमें असली चीज थी कि हम जो स्मृति है और श्रुति है दोनों महत्वपूर्ण है, और महाप्रभु की कृपा से तो भागवत पुराण और गीता ही महत्वपूर्ण है। कलिकाल में इतनी मूर्ख बुद्धि हो जाएगी, बड़े बड़े वेद कहाँ से पढ़ेंगे लोग? तो इसीलिए जो बोलते हैं आर्य लोग बोलते हैं कि वेद पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। भाई तुम पढ़ते रहो वेद ना, सूत्रों को याद करते रहो। तुम संस्कृत आती नहीं है, कोई व्यवस्था है नहीं, है ना। कलिकाल के अंदर कोई नियम वगैरह भी चल नहीं पाएगा, वो क्या चलेगा, है ना। प्रभुपाद जी ने जिस भगवत गीता में 42 से 46 ग्रंथों का निचोड़ दे दिया, कई आचार्यों की टिप्पणियां लिखी इसमें, तो अपने आप में ये तो गीता ही महान है। तो ये है, तो इसलिए हमें इसमें दो चीज़ें सीखनी है। एक तो हमें भागवत पुराण में कभी भी ऐसा विचार नहीं करना है कि ये ऐसे ही कोल कल्पना है, मुक्त है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे आर्य प्रचार करेंगे मिलेंगे जो बोले वेद पढ़ो, क्या गीता भागवत पढ़ते हो, पुराणों को पढ़ते हो, पुराण तो ऐसी है। तो उनके को भी समझाना है कि ये चीज़ ऐसी है ना। स्वयं विषम देव बता रहे हैं उनका लेकर, जो महाजन है। हरे कृष्ण। जगत गुरु प्रभुपाद की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम